तो उसको समझना चाहिए अच्छे से। तो मेरा जीवन एक टेस्टिमनी है, उसी बात को आगे लेते हुए चलूंगा। प्लीज एक स्लाइड आगे। गूगल के हिसाब से हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस इज हेल्थ। गूगल बोल रहा है। आजकल हम गूगल हर चीज सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल बोल रहा है कि स्टेट ऑफ वेल बीइंग और फ्री फ्रॉम इलनेस इज हेल्थ, लेकिन हम उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा निवास स्थान है जिसमें हम पूरा परिवार सुख चैन से रहते हैं। ये मेरा क्लिनिक है जहां मैं पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये मेरा बहुत ही सुनहरा पूरा परिवार है, कुकरेजा परिवार। हम सब साथ में रहते हैं। ये मेरी ड्रीम टीम है, ड्रीम टीम ऑफ होम। अब यहां तक देखने के बाद सबको ये समझ में आया होगा कि सब चीज तो बढ़िया है, फिर मशीन क्यों? फिर मशीन क्यों? पिछली स्लाइड। ये मेरा परिवार है जिसमें ये मेरी मदर है जो मेरा मतलब डिवाइस लेने का सबसे प्राइमरी रीजन थी। इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2018 में, जब हमारा पूरे परिवार जो है उस पूरी बीमारी पूरा परिवार झेल रहा था। ये मेरे फादर हैं जिनको डायबिटीज है, पार्किंसनिज्म है। ये मेरे ब्रदर हैं जिनकी बात कर रहा था मैं, इनको ब्लड बॉर्न डिजीज है थैलेसीमिया नामक, जिसमें ब्लड खुद बनता नहीं है। गोद में मेरा खेलता हुआ बच्चा है, इसको पैदाइशी एक स्किन प्रॉब्लम है। साइड में मेरी खूबसूरत बीवी है, इसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। ये सब चीजें तो है ही। उसके अलावा मेरे को खुद को साल के 9 महीने जैसे ही मौसम बदलता है और छींकें और सर्दी चालू हो जाती थी। तो छींकें और सर्दी चालू हो जाती थी हर घर में। आजकल बहुत ही लिवोसिट्राजिन नाम का एक कोविड के बाद में सबको पता चलने लगा है कि क्या होता है लिवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास क्या होता है। वो पत्ता मेरे हमेशा पड़ा रहता, साल के 9 महीने पड़ा ही रहता था। मुझे लेना है, जैसे मौसम बदला लेना है, एलर्जी को दूर करने के लिए। तो इसीलिए ये परिवार तो बहुत बढ़िया था, ड्रीम परिवार था, लेकिन इस परिवार में बीमारियां भी जो है ना कूट कूट के भरी हुई थी, जिसके लिए मैं दौड़ता था, डॉक्टरों के पास जाता था। आज एक को दिखाया, कल दूसरे को दिखाया, 2 को दिखाने के बाद अपनी प्रैक्टिस पे गए, उनकी परेशानियों को सुने, फिर तीसरा बीमार हो गए, फिर 3 को दिखाए, फिर प्रैक्टिस में गए, 2 दिन प्रैक्टिस की, फिर चौथा बीमार हो गया। तो ऐसे चलता रहता था साइकिल। तो कैगन लेने का मेरा प्राइमरी रीजन जो था वो थी मेरी माँ। मेरी माँ की वजह से मैंने कैगन डिवाइस को समझना, जानना चालू किया कि ये कैंसर पे कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और इसका बॉडी में क्या होता है। इसकी वजह से मैं इस डिवाइस को घर पे लगाया। और इस डिवाइस को लगाने के बाद पहले जब आप देख रहे हैं मेरी मदर को, ये मेरी मदर है, उसका उसी समय का फोटो है जब उनका कीमोथेरेपी चल रहा था। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कीमोथेरेपी, किसी को अच्छा नहीं लगता कोई ट्रीटमेंट, लेकिन हम मजबूरी कराते हैं। उस ट्रीटमेंट के दौरान पे उनको ना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनको मायके लेके गया था जगदलपुर घुमाने की, चलो आप चलो, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको कराना तो कीमो पड़ेगा ही। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा, दवाइयां पूरी चलती थी। कैंसर डॉक्टर के हिसाब से क्योर होने लगा, कीमो रेडियो सब चीज करा के 2019-20 में ऐसा हम लोग को लगने लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब जो बला आई थी वो टली। गया डॉक्टर के पास, दिखाया, बताया, तो उन्होंने बोला कि आपकी मदर का जो वेट है वो 110 किलो, अगर इसको कंट्रोल नहीं किए तो उनको हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो अब क्या किया जाए, हार्मोन थेरेपी बंद की जाए और कैंसर को बुलाया जाए कि हार्ट अटैक को आने दिया जाए, क्या जाए। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ अब ये समय आ गया है कि अब इसको जो है ले लिया जाए, समझ लिया जाए, एक बार जान लिया जाए। और मैंने डिवाइस लगाया और अपनी मदर को पानी पिलाया।
पानी पिलाते 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 मैं हर बॉडी का टेस्ट कराने लगा, हर 3 महीने 4 महीने में। साथ ही साथ उनका जो वेट का जो प्रॉब्लम था वो भी चेक करने लगा। घर में मैं एक डिजिटल वेइंग मशीन उनके रूम में लाके नीचे रख दिया कि आप आइए, देखिए, खुद ही चढ़ के देखिए, नोट करिए, मेरे को बताइए क्या हुआ। ऐसे करते 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 ना 4, 4.5, 5 महीने में उनका जो 110 किलो वजन था, बिना कुछ अलग से कुछ किए, जो रूटीन चल रही थी, जैसी चल रही थी, जो दवाइयाँ चल रही थी, जो हार्मोन थेरेपी चल रही थी, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था, वो सब चीज चलते चलते उनका 4, 4.5 महीने में जो है ना 12 किलो वजन कम हो गया। कितना? 12 किलो वजन कम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो 110 किलो की लेडी को आप जो है एक्सरसाइज नहीं करा सकते, जिम नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते। आप उनको हिलने बोल दीजिए, वो हिलेंगे भी, लेकिन उनको पानी पिलाना सबसे आसान था, जो मैंने कर दिया। तो जैसे ही मैंने उनको पानी पिलाया, तो अब जैसे देख रहे थे आप, उनकी बॉडी एकदम जगह जगह से सूजी हुई थी। यहाँ गाल सूजे हुए थे, मुंह सूजा हुआ था, हाथ सूजे हुए थे, पेट सूजा हुआ था। ये अभी करंट उनका फोटो है। जैसे हमारी कैंगन मशीन बोलती है रिटर्न टू ओरिजिन, अब धीरे धीरे वो रिटर्न टू ओरिजिन की तरफ चल पड़ी है। मैंने पहले डिस्कस किया कि मेरी लाइफ जो है, मेरी फैमिली जो है, पूरी टेस्टिमनी से भरी हुई है। अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो सर लोग को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त एक और रिजल्ट आया, जिसको मैं जरूर शेयर किए बिना अगर उतरा यहाँ से, तो मैं समझता हूँ कि मैं उतर ही नहीं पाऊंगा। मेरे ब्रदर है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है कि हमारा ब्लड का वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हीम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट क्या होता है कि आयरन वाला पार्ट होता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट जो होता है ना, वो होता है प्रोटीन। तो हमारे सबकी बॉडी में एक सिस्टम होता है कि जब ये कोई इंफेक्शन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तो ये टूट जाता है, और इसका जो हीम वाला पार्ट है जाके स्प्लीन में जमा हो जाता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट यूज हो जाता है। लेकिन वो सिस्टम मेरे भाई की बॉडी में नहीं था, और उसको हर 20 दिन 25 दिन में जो नया खून देते थे, कभी किसी शराबी का खून दिए, कभी किसी तंबाकू खाने वाले का खून दिए, तो उसकी बॉडी में सब साइड इफेक्ट होते ही थे। तो क्या हो रहा था कि उसका जो है ना बॉडी में ये जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट को मैं आयरन सीरम फेरेटिन से डेजिग्नेट करते हैं अपन। कोई भी जब चेकअप कराते हैं ना, तो उसमें सीरम फेरेटिन करके जांच होती है, जो हर थैलेसीमिया बच्चे या सिकलीन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फैला हुआ है, उसमें हम चेक करते हैं सीरम फेरेटिन। तो उसका सीरम फेरेटिन 2017 में जब हम चेक कराए, तो आया 8,300 समथिंग, 8,300 हम समझते हैं। लेकिन उसका नॉर्मल रेंज जब अपन देखते हैं तो वो होता है 20 से 300। कितना होता है? और उसका रेंज कितना आ रहा था? 8,300। 8,300 जब अपन ने देखा, तो अपन क्या किए कि अपन सबसे पहले डॉक्टर होने के नाते सर्च किए कि सबसे बेस्ट डॉक्टर इंडिया में कौन सा है। तो हम पहुंच गए MB अग्रवाल सर के पास। आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो बेस्ट हिमेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया में। तो हम उनके पास पहुंच गए सर के पास कि क्या करना है, कैसा करना है, दवाई के लिए क्या करना है। क्योंकि ये अगर ऐसा चलता रहा तो हार्ट में आयरन जमा हो रहा था, किडनी में आयरन जमा हो रहा था, लिवर में, कभी भी कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता था। तो 2017 की रिपोर्ट है 8,360। अभी थोड़ा सा ये ब्लर है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये 8,360 जब डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट, तो उन्होंने एक चिलेटिंग एजेंट का एक इंजेक्शन स्टार्ट किया। उसको बाहों में रात को लगा के स्लोली इन्फ्यूज होता था, और उसको पूरी रात उस इंजेक्शन को लगे रहने देना था, और वो सुबह जब खुद उठता था खुद इंजेक्शन को निकालता था। और ये इंजेक्शन हर एक दिन की आड़ में लगाना है, यानी महीने में 15 दिन इंजेक्शन खाना है पूरी रात। तो पूरी रात इंजेक्शन लगाते 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 हम 2019 पहुंच गए। और 2019 में जब अपन ने टेस्ट कराया, बोले देखा जाए कि 20,000 रुपए महीना खर्चा करके जब 15 दिन इंजेक्शन लगाते हैं हम, साल का 2.5-3 लाख रुपए खर्चा करके जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो फर्क क्या आता है उसका। सर के पास पहुंचे 2019 में, तो उसकी रिपोर्ट कराया, तो रिपोर्ट आई 5,480। कितनी रिपोर्ट आई? 5,480। ये देख के मैं तो बहुत खुश हो गया था, बहुत ही ज्यादा खुश। डॉक्टर भी खुश हो गए।
घर परिवार वाले भी खुश हो गए कि भाई इतना खर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो असर हो रहा है, शरीर में कुछ तो जा रहा है, तो कुछ तो असर हो रहा है। जी सर, इंजेक्शन का खर्च था महीने का 20,000, साल का 2.5-3 लाख। सर खर्च तो था ही, लेकिन खर्च के साथ में जो पेन वो 15 दिन महीने के और साल के 180 दिन लेता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जब रात को डिनर करने जाता था तो डिनर की प्लेट बाद में टच करता था, पहले उसको इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन लगाने के बाद ही डिनर करता था। तो वो पेन उस खर्च से बहुत ज्यादा था। फिर हम लोग धीरे धीरे करके जैसे अपन ने लगाया मशीन घर पे। अब घर पे मशीन तो लगा दिया था, लेकिन अब क्या होता है कि जनरली अपन कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेते हैं, मैं खा लिया मेरी वाइफ तो खाएगी नहीं, या मैं चलो कोई कड़वा जूस पी लिया मेरी वाइफ तो पिएगी नहीं, या मेरा बच्चा तो पिएगा नहीं। लेकिन मैं जो एक डिवाइस लगाया था, कैंगन डिवाइस, मैंने अपनी मदर के लिए लगाया था। उसका पानी तो हर कोई पी रहा था और मुझे पता भी नहीं लग रहा था स्लोली रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है और कब आ रहा है। तो हम जाने वाले थे वापस MD अग्रवाल सर के पास चेकअप कराने। हर साल हम जाते हैं एक बार उनके पास चेकअप कराने, दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर 12 दिसंबर 2022 को अपन ने जब टेस्ट कराया, कैंगन मशीन लगाने के 4 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने में उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आया उसको देख के मैं, मेरा परिवार, मेरा डॉक्टर सब हिल गए और आप भी पीछे देख के हिल जाएंगे। कितना आया रिपोर्ट? 683। देखते समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि 6830 है। ऐसा लग रहा था टेस्ट वाले ने एक 0 तो प्रिंट करना नहीं भूल गया। अब ये कारवा चलता रहा। फिर मेरे को लगा यार हो सकता है कि यार इतना जल्दी ब्लड बॉर्न डिजीज और वो भी बचपन की बीमारी, साल का इतना खर्च वर्च ये वो सब करके हो रहा है, एक बार फिर दोबारा टेस्ट कराया जाए, कुछ तो असर आया होगा। आपको क्या लगता है कुछ असर आया होगा कि नहीं आया होगा? कितना आया होगा आपके हिसाब से? रिटर्न टू ओरिजिन जा रही है लाइफ। तो जा रही है कि नहीं जा रही है रिटर्न टू ओरिजिन लाइफ? ये जब रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाया और मैं बोला अब क्या करें सर, पहली वाली रिपोर्ट तो ठीक थी, उसमें चल रहा था इंजेक्शन या जो भी, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला बंद कर दो इंजेक्शन की इसको जरूरत ही नहीं, 1000 के ऊपर अगर सीरम फेरेटिन रहता तो देना है आपको। तो वो जो 180 दिन का पेन प्लस साल का 2.5 लाख का खर्च, वो सब इस रिपोर्ट के बाद खत्म हो गया। और इस पूरी जर्नी